इंदौर जिले में अति वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन किया गया और बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हांकित करने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी और एसीपी को निर्देश जारी किए गए। बैठक में उपस्थित अधिकारी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी। अतिवर्षा प्रभावित क्षेत्र इंदौर शहर में निम्नलिखित स्थानों पर अतिवर्षा की स्थिति में पानी भर सकता है: कोतवाली, नार्थ तोड़ा, हाथीपारा, कैलाश कुटी, एमजी रोड, शिवाजी मार्केट, जुग्गी झोपड़ी, जूनी इंदौर, तुकोगंज, न्यू पलासिया, हरिजन कॉलोनी, जूनी इंदौर, जवाहर नगर, जुग्गी झोपड़ी, करबला के सामने, रावजी बाजार, जबरन कॉलोनी, कलालकुई, चंद्रभागा, भवरकुआ, जीत नगर, भावना नगर। पूर्व तैयारियों के लिए निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी और एसीपी को आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन करने और बाढ़ उन्मुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हांकित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अतिवर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए पूर्व तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम: आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक करना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था करना, अतिवर्षा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना, जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं। आपदा प्रबंधन के लिए एक समन्वित प्रयास करना, सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रभावी योजना बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, एक यातायात को सड़क सुरक्षा को लेके जो बैठक रखी गई है उसमें खास तौर पर जितने भी हमारे ट्रैफिक के पॉइंट्स हैं और जो ब्लैक स्पॉट्स के पॉइंट्स हैं उन पे चर्चा हुई है। ब्लैक स्पॉट्स के ज़्यादातर पॉइंट्स एनएचएआई और एमपीआईडीसी से संबंधित हैं। सभी को नोट किया गया है और अगले 15 दिनों में सभी जगहों पर कुछ न कुछ तात्कालिक जो शॉर्ट टर्म वाले सुधार हैं उनको करने के लिए निर्देशित किया गया है। अगले 15 दिनों बाद फिर से इसकी वापस समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी हमारे जंक्शन इंप्रूवमेंट के, लेफ्ट टर्न के जो प्लान है वो भी रखे गए हैं। अभी नगर निगम के द्वारा 8 टीमें बनाकर लगातार बहुत अच्छी कार्रवाई की जा रही है और इसमें खास तौर पर जो 8 सड़कें हमने चिन्हांकित की हैं उन पर प्रायोरिटी से काम किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करूंगा कि कृपया अगर दुकान के बाहर आप लोग अपना सामान बाहर कर लेते हैं या फिर शेड बढ़ा लेते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि नगर निगम के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ख़ास तौर पर ठेले आदि जो लगते हैं, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लोग मोटरसाइकिल या दूसरे जो वाहन हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं ठेलों आदि में, तो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। और ख़ास तौर पर ठेले आदि जो होते हैं वो गलियों में चलने के लिए होते हैं, अगर वो मेन रोड पर कहीं भी खड़े दिखेंगे तो हमारे द्वारा उस पर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, आज 2 बैठकें ली गई हैं। सबसे पहले जो बाढ़ के पूर्व तैयारियों के लिए बैठक ली जाती है उसमें सभी विभागों के साथ में संवाद किया गया, सभी को निर्देश प्रदान किए गए हैं। खास तौर पर जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो शहर में हमारे 104 ऐसे पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर चौराहों के आसपास जल भराव की समस्या आती है। उन सभी की माइक्रो प्लानिंग नगर निगम के द्वारा की गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन जगहों पर बिल्कुल भी जल भराव ना हो। इसके लिए कमिश्नर नगर निगम के द्वारा सभी जरूरत के साथ एक बैठक करके माइक्रो प्लानिंग के साथ में और मॉनिटरिंग के साथ में निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ पर्यटक स्थल हैं वहां पर जो कुछ पर्यटक जाते हैं और अचानक बाढ़ आ जाने से, नदी का स्तर बढ़ जाने से या फिर फॉल के आसपास असुरक्षित जगहों पर जाने की वजह से कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए हमारे द्वारा साइनेजेस, बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट्स लगाए जाएंगे और इन जगहों पर सीसीटीवी और पीए सिस्टम भी हमारे द्वारा कुछ स्ट्रेटेजिक जगहों पर इस बार इंस्टॉल किया जाएगा जिससे कि समस्याएं ना हो। जो बारिश के समय कुछ जो सड़कों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें आती हैं उन पे भी अभी हमको काम करना है। खासतौर पर एनएच और एमपीआईडीसी के द्वारा जो निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर रोड का रेस्टोरेशन प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए। नगर निगम में जहाँ पर गड्ढे आदि ज़्यादा होते हैं वहाँ पर पहले रेस्टोरेशन कर दिया जाए, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जो बाढ़ के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाना है और अन्य विभागों को जो तैयारियां करनी है जिसमें सारे तालाबों की पाल चेक करनी है, जो हमारा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है या मैसेजिंग का सिस्टम है, उनको सबको एक्टिवेट किया जाना है। इस संबंध में भी निर्देश प्रदान किया गया है।